नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। राष्ट्र की बात में आज हम बात करेंगे बिहार अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी से। बात बहुत सारी होंगी और संगठन से लेकर बात होगी, संगठन किस तरह से कमजोर हुई उस पर बात होगी, अध्यक्ष हैं किस तरह से संगठन को सुदृढ़ करेंगे इन पर बात होगी, 2024 के इलेक्शन को लेकर बात होगी, कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप बिहार कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बने। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और पहला सवाल देखिए, थोड़ा तीखा सवाल होगा लेकिन सच होगा, कड़वा होता है। बिहार में जिस तरह से एक ऐसा भी समय था जब कांग्रेस हर घर में कांग्रेस का कैडर हुआ करता था, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या फिर मुस्लिम वर्ग के हमारे भाई हो, हर घर में कांग्रेस का ही बोलबाला रहता था। ऐसा क्या हुआ 96 के बाद, 1996 से जो कांग्रेस डाउनफॉल की ओर गई, तो संगठन का क्या कमजोरी? क्योंकि अब आप अध्यक्ष बने हैं तो ये सवाल आपसे लाजिमी है। देखिए, पूर्व में जो कांग्रेस थी 90 के दौर में या उससे पहले, जो स्वर्णिम समय पीरियड था कांग्रेस का, और बिहार में भी जो भी काम, काफी बड़े बड़े उद्योग बिहार में उस वक्त लगे और बिहार का बहुत विकास उस वक्त हुआ। उसके बाद अभी भी विकास हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कमियां कुछ रही जिसके कारण हमारा संगठन कमजोर हुआ, उसी कमी को दूर करने के लिए अभी एक ऊर्जावान लीडर को बिहार प्रदेश का कमान दिया गया है, माननीय सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह का। फिर सेवा दल की बात करेंगे तो सेवा दल में भी प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी को कार्यकारी मुख्य संगठक बनाया गया है और मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये एक रिवाइवल की प्रक्रिया है जो राहुल जी के इनिशिएटिव पे नेशनल चेयरमैन जो हैं लालजी भाई देसाई जी, वो कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं है, सारे प्रदेशों में इसकी रिवाइवल की कवायद शुरू हो गई है और बड़ी तेजी से हम इस पे काम कर रहे हैं संगठन पे। आज भी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है, अभी आपने देखा भी, और उस कार्यकारिणी का गठन करके हम एक बिहार में जन जागृति चला रहे हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस और सेवा दल और यंग ब्रिगेड तीनों के समन्वय से वो कार्यक्रम चलेगा, और जिसमें हम गांव गांव प्रखंड तक पहुंचेंगे। और जो आज देश में जो धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जो छद्म राष्ट्रवाद को आगे करके जो राजनीति की जा रही है, उसकी सच्चाई को बताने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लोगों को जो भ्रम आज लोगों के बीच में फैलाया गया है, जो इतिहास के तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, जो नहीं हो रहा है काम उसको सच बोल के बताया जा रहा है, उस चीज की जागरूकता हम लोगों के बीच में जाके जन जागृति चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। तब देखिए, लोक सेवा दल का आप मतलब 100 साल पूरा होने जा रहा है दिसंबर में जी, और आरएसएस उसके बाद आई, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस रहा दोनों के बीच जो आज आरएसएस का स्वर्णिम काल की ओर बढ़ चुकी है? ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें आरएसएस का संगठन मजबूत ना हो। तो और वहीं लोक सेवा दल की अगर हम बात करें तो बुनियादी व्यवस्था अगर हम ग्राउंड पे देखें तो काफी कमजोर दिखती है बनिस्पत अगर तुलना करें हम आरएसएस का। तो क्या कारण है? वही बात है ना, कुछ कमियां रही और उसी कमी के बीच में आरएसएस और भाजपा ने झूठ का प्रचार करके अपने आप को आगे किया। तो वो जो झूठ का प्रचार उन्होंने किया, उस झूठ को हम लोग काटने का काम करेंगे। और जो हमारा नया संगठन है बिहार में, खासकर माननीय सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी की अगुवाई में जो हम चलेंगे, और बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और यंग ब्रिगेड जन जागृति चलाने जा रहा है, जिसकी हमने शुरुआत कर भी दी है भारत जोड़ो यात्रा से, जो मंदार पर्वत से माननीय सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने शुरुआत किया। तो लोगों का प्रेम बहुत मिलता जा रहा है और अब हम पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर के ये जागृति चलाएंगे और लोगों का जो भ्रम है, झूठ है, जो भाजपा और आरएसएस ने फैलाया है, उस झूठ को हम लोग खत्म करने का काम। भाजपा आरएसएस को आप झूठा बोल रहे हैं, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि वो क्या है और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप क्या हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वो जो भी हो, लेकिन अपनी बातों को तो जनता तक बताने में सफल हुए ना। आप अध्यक्ष हैं, आपका रोड मैप क्या है? आप किन किन टॉपिक्स पर जब आप फील्ड पर जाएंगे तो जनता को आकर्षित करेंगे कि हम ये करेंगे जो आरएसएस नहीं कर रही है, हम वो करेंगे, हमारा विचारधारा ये है, आरएसएस का विचारधारा दूसरा है। लेकिन सवाल उठता है कि आपके विचारधारा से लोग जुड़ क्यों नहीं रहे? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि धरातल पे जो झूठ
फैला करके जो भारतीय जनता पार्टी आज देश में कर रही है, जो महंगाई से लोग परेशान हैं, जो धार्मिक धर्म की राजनीति करके जो भाई भाई में जो अलगाव किया गया, उस चीज को लोग अब समझ रहे हैं। जो छद्म राष्ट्रवाद उन्होंने फैलाया है उसको लोग समझ रहे हैं। अभी देखिए आप, जो खुलासा हुआ जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे सत्यपाल जी, उन्होंने जो खुलासा किया जो पुलवामा में हुआ, क्या बयान आया उनका? उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप चुप रहो, और उसका फायदा उन्होंने चुनाव में लिया। तो ये सब बातें हैं, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्लस कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, वो जो बीच में थोड़ी कमी थी उसको फिर से हम लोग दूर कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जाकर के जो हमने काम किया है पिछले 60-70 वर्षों में, उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती आई है, स्कीम्स का नाम चेंज करके और कहती है कि हमारा है। उन्होंने किया क्या है पिछले 8 वर्षों में? आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था देखिए, चाहे जितने में देश में बड़े बड़े संस्थान हैं, सब कांग्रेस। सवाल उठता है कि आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई, सत्यपाल मलिक जी का बयान, लेकिन दोनों में कांग्रेस फेल हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक वो भी दौर था 2014 से पहले, जब 62 रुपए पेट्रोल हुआ था, तब विपक्ष में उस समय बीजेपी थी। सुषमा स्वराज से लेकर नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेता रोड पर थे, बैलगाड़ी से यात्रा निकाला गया, शायद आपको याद भी होगा। लेकिन आज बिहार में पेट्रोल 107 रुपए है और कांग्रेस चुप है। और कहीं ना कहीं जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी की जो आप बात की, उस पर भी कांग्रेस तो खुलकर बात नहीं करती है ना। इन दोनों पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कांग्रेस ने खुल के बात किया है, और जो 107 रुपए 103 रुपए जो पेट्रोल मिल रहा है, उसका जवाब आपको आने वाले कर्नाटक चुनाव में विद इन अ वीक मिल जाएगा। कर्नाटक चुनाव की तो अगर हम बात करें तो वहां पे आपका तो लीडिंग है, क्योंकि ओपिनियन पोल से चाणक्य का कल आया था और हमने बात भी की थी अपने चैनल पे कि कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में, चुनाव से पहले का जो ओपिनियन पोल है वो कहीं ना कहीं आपको लीड में दिखा रहा है। तो क्या बिहार में भी लीड कीजिएगा? मैं ओपिनियन पोल की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो हमने ग्राउंड में जाके देखा है, ग्राउंड रियलिटीज जो है, जैसे मैंने बताया कि महंगाई से जो पूरा देश परेशान है, धर्म की राजनीति से जो पूरा परेशान है, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति से जो पूरा देश परेशान है, उसका जवाब आपको कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, धर्म की राजनीति को आप पूरा डिनाई करते हैं ना? बिल्कुल डिनाई करते हैं, क्योंकि हम सब धर्म को, देखिए किसी भी पार्टी से हो आदमी, आप अगर उनकी बातों को डिनाई करते हैं ना, किस पार्टी से, कोई भी पार्टी से अगर कोई धर्म की बात करे, एक आपसी उन्माद पैदा करने की कोशिश करे, तो आप उसको डिनाई करते हैं? मैं धर्म की बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, हिंदुत्व की बात और सनातन धर्म की बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन कोई धर्म का गलत इस्तेमाल करेगा, कोई हिंदू मुसलमान करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम उसका विरोध करते हैं। हम सनातन धर्म का, मैं तो खुद हिंदू हूं, मैं खुद सनातनी हूं, मैं क्यों विरोध करूंगा? लेकिन जो हिंदू मुसलमान करके समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो हमारी पार्टी हर स्टेप पे उसका विरोध करेगी। अच्छा, एक बात सवाल आ रहा है कि जैसे बजरंग दल को आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया, उनकी ही पार्टी, आप भी उसी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से कहा गया कि हम बजरंग दल को बैंड कर देंगे। तो बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है, कांग्रेस किस तहजे पे कही, क्या बजरंग दल ने ऐसा मतलब इतिहास में किया है गलत, जो कांग्रेस बैंड करने की बात कर रही है कर्नाटक? बजरंग दल कोई धार्मिक संगठन नहीं है। बजरंग दल एक उन्मादी संगठन है जो समाज में डिस्टर्बेंस फैलाने का काम करता है, और समाज में कोई भी इस तरह का जो संगठन है अगर डिस्टर्बेंस फैलाने का काम करेगा, तो हमारी सरकार जहां भी है हम उसको बैन करने का, उसको रोकने का काम करेंगे। सवाल देखिएगा, ये सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं महागठबंधन से है। आपने बात की धर्म पे, जो भी अगर धर्म के खिलाफ बात करेगा, आपसी प्रेम सद्भावनाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनके खिलाफ है, कांग्रेस उनके खिलाफ है। लेकिन सवाल जब आप ही के गठबंधन द्वारा कहा जाता है कि सनातनी गुरु, अभी बागेश्वर महाराज जी आने वाले हैं नौदतपुर पटना में, उनका कार्यक्रम होने से पहले, उनके कुछ बोलने से पहले, अभी जस्ट आप ही का जो महागठबंधन की एक पार्टी है, उनके वरिष्ठ नेता द्वारा कहा गया कि अगर वो कुछ कहते हैं, अगर वो गलत बोलते, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वहीं से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये बोलने से पहले या करने से पहले सोच लेना, अगर किंतु परंतु, ये क्या है? आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह का उकसावा है? पहले तो मैं आपकी बातों से इतला नहीं रखता नहीं हूं कि आपने जो प्रश्न किया धर्म के बारे में, हम किसी धर्म के विरोध में बात नहीं करेंगे, ठीक है?
आपने कहा कि धर्म के विरोध की बात, धर्म की विरोध की बात नहीं। अगर वो कोई भी तो सनातन धर्म के ही प्रचार में आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और स्वागत है उनका। बिहार संतों की धरती है, वीरों की धरती रही है, महावीर बुद्ध की धरती है। प्रभु श्री राम ने युद्ध का कौशल यहाँ वाल्मीकि आश्रम में ग्रहण किया था। तो हम हर धर्म के जो बाबा हैं या कोई भी उसके जो पायनियर हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो आए, धर्म की बात करें, बिल्कुल करें, उनका स्वागत है। लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जो सांप्रदायिक माहौल है, सौहार्द है बिहार में, उसको बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अगर वो उनके द्वारा होता है तो महागठबंधन की सरकार उस पे काम करेगी। और जब महागठबंधन सरकार का कोई आधिकारिक बयान अगर आया हो तो मुझे बताइए। किसी लीडर के बयान पे, किसी के बयान पे मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। चलिए, अब ये दो टॉपिक से हटकर अब हम बात करेंगे उस मास्टर स्ट्रोक की जो बिहार में कांग्रेस ने खेल चुन दिया। आपको लोक सेवा दल का अध्यक्ष बनाकर उस पासवान वोट में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सेंध लगा दिया। ये राजनीतिक तौर पे है यार। देखिए, कांग्रेस हमेशा से जमात की बात करती रही है, जात की बात कभी करती नहीं। और ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। ठीक है, लोग का जो कहना हो, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी की जो सोच है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमारी पार्टी जो है वो जमात की बात करती है। और हमारे लिए सभी जात बराबर हैं। अभी जैसे प्रश्न किया किसी के लिए पत्रकार मित्रों ने कि 6% की बात है, तो हमारे लिए 6% नहीं, हमारे लिए 100% है। और समाज में जितने भी लोग हैं, सबकी हिस्सेदारी की हम बात करें। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि आप 33% की राजनीति करती है कांग्रेस, हम 77% की करते हैं। नरेंद्र मोदी तो क्या कहते हैं उसके बारे में कहना बहुत कुछ उचित नहीं है। उनका अपना माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन मैं जहां अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो हमारी पार्टी सभी को साथ लेके चलने का काम करती है। उसी कड़ी में मुझे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बनाया गया है। और जितना मैं अपने कास्ट के लिए करूंगा, उतना ही मैं किसी और के लिए करूंगा। बिहार में लोकसभा का चुनाव अगली 2024 में है, 40 सीट है। कांग्रेस को क्या लगता है किन किन सीटों पे सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है? ये अब आने वाला समय में हम लोग देखेंगे, बताएंगे। अभी इस पे बात करना उचित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये इस प्रश्न का उत्तर ज्यादा बढ़िया से वो देंगे। हम लोग सब सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरे बिहार में है। इसे ये कोई कुछ सीटों की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ थे आदित्य कुमार पासवान जी। कई मुद्दे पर बात हुई और आगे भी कई मुद्दे पर बात होगी। सबसे मेन मुद्दा है, और उनकी एक बात मुझे स्पष्ट तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि धर्म होता है आपसी सद्भावनाओं को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, सही बात है ये। लेकिन जब आपसी उन्माद किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया जाए और वो धर्म गुरु हो, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहां तक अपनी बातों पर स्टैंड करते हैं। चुनाव तक क्या होता है माहौल, क्या सच में कांग्रेस बिहार में 2024 से पहले मजबूत होगी, ये आने वाले भविष्य की बात है। लेकिन बिहार की सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।